तो शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। युवा सम्राट और उससे भी बड़ी बात, युवा नेता समाज सेवी एलवी सिंह के ठिकानों पर ईडी की रेड। आज शहर जब उठा जागा, वो सुबह की किरणें जब घर में उजाला लेकर आ रही थी तो एलवी सिंह के घर में छापेमारी चल रही थी। ये खबर केवल एलवी सिंह के बारे में नहीं है, कोल स्कैम से इसके तार झारखंड को बंगाल से जोड़ते नजर आ रहे हैं। आज सुबह 5 बजे की तस्वीरें जो निकलकर सामने आई, एलवी सिंह के घर के बाहर की तस्वीरें, क्योंकि एलवी सिंह एक नामचीन चेहरा हैं इसलिए उनकी चर्चा ज़्यादा हो रही है। हालांकि कोयलांचल में कुल मिलाकर 18 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है और इसके अलावा बंगाल की बात करूं तो 24 से ज़्यादा ठिकाना जो है वहां पर भी रेड चल रहा है। तो कुल मिलाकर आज 2 राज्यों में 40 से ज़्यादा जो भी ठिकाने हैं जहां पर भी ईडी की नाक ने ये सूंघ लिया है कि स्कैम के बाद मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों में उनकी संलिप्तता हो सकती है, तो वहां छापेमारी चल रही है। अब क्योंकि एलवी सिंह देवप्रभा आउटसोर्सिंग और उसके अलावा उनका भाजपा कनेक्शन, ये सब आप जानते हैं और झारखंड जानता है। विधानसभा चुनाव में लगातार टिकट के लिए एलवी सिंह का जोर शोर से प्रचार आपने भी देखा होगा और उसके बाद अब ये ईडी की छापेमारी जो हो रही है, ये बहुत बड़ा झटका है कोल स्कैमर्स के लिए। हालांकि इसमें कई एंगल सामने आ रहे हैं। कुछ का कहना है कि राजस्व की हानि हो रही है और ये हानि छोटी मोटी हानि नहीं है, बहुत बड़े पैमाने पर सरकार को रेवेन्यू लॉस हो रहा है और इसलिए इस बार की छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा केवल एलवी सिंह नहीं, उनके भाई साहब कुंभनाथ सिंह के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। इसके अलावा बात करूं तो निरसा विधानसभा तक रेड करने के लिए ईडी की टीम पहुंची हुई है। धनबाद बैंक मोड़ का शांति भवन, वहां पर भी छापेमारी हुई और ये छापेमारी लगातार चल रही है, केवल झारखंड में नहीं। पश्चिम बंगाल की बात करूं तो दुर्गापुर से लेकर कोलकाता तक सब हिल गया है आज ईडी की रेड से और ये सुबह से छापेमारी चल रही है। और इस बीच में इस खबर के बीच में से कई और खबरें निकल कर आनी शुरू हुई। एक खबर जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि एलवी सिंह के ठिकाने पर देवबिला जो उनका आवास है, वहां पर जब ईडी की टीम पहुंचती है तो उनके ऊपर एलवी सिंह के द्वारा पालतू कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं, उनके पीछे कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं। अब खबर सूत्रों के हवाले से अभी आ रही है क्योंकि ईडी की टीम की तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन अभी इस मामले में नहीं आई है। जो भी आंकड़े सामने आ रहे हैं ये सब सूत्रों के हवाले से आ रहे हैं और जो देखा और समझा जा रहा है ग्राउंड पर वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हालांकि ईडी की टीम के सदस्य जो हैं, कुत्तों ने उन्हें कितना नुकसान पहुंचाया ये तो नहीं पता, लेकिन इससे पहले का भी एक मामला है, 10 साल के पहले की बात है। सीबीआई की टीम रेड के लिए पहुंची थी, उस दौरान गोलीबारी तक हुई थी डराने के लिए उन्हें। तो आप समझ सकते हैं गोलियां चलाई गई थी एक समय में। हालांकि बाद में मामला चलता है, कोर्ट में जाता है और उसके बाद बाइज्जत बरी हो जाते हैं एलवी सिंह। लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ है, तो इसके बाद ही पता चलेगा जब ईडी की टीम बाहर आती है, वो प्रेस को जानकारी साझा करती है या कुछ प्रेस तक बातें आती हैं सामने। तो लेकिन फिलहाल ये सारी चीज़ें चल रही हैं और जब एक समाज सेवी के घर छापा पड़ रहा हो तो आप सोचिए समाज सेवा का जो ये टैग है, इस टैग पर भी कालिख पोती जा रही है। अब या तो समाज सेवा में कोई लोचा है या फिर समाज सेवा में खर्च किए जा रहे पैसे में कुछ और पैसे लगे हैं। जी हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग का भी एंगल है। कोल स्कैमर्स, माना जा रहा है कि जो कोयला खरीदा और बेचा जाता है उन सबको कुछ ऐसे ढंग से किया जा रहा है कि सरकार की नाक के नीचे से फायदे अपनी जेब में रख लिए जा रहे हैं। हालांकि अब जब बात कीचड़ की हो ही रही है तो हाथ केवल एलवी सिंह के नहीं सने हैं, बीसीसीएल के अधिकारियों तक बात पहुंच रही है। हालांकि पुख्ता
आंकड़े या पुख्ता नाम अभी हमारे पास नहीं है, मीडिया के पास नहीं है कि आखिर कौन कौन से अधिकारी इस पूरे मामले में संलिप्त हो सकते हैं, लेकिन फिर भी बीसीसीएल के अधिकारी जो हैं उनके गिरेबान भी अब ईडी की पकड़ में हैं। और इसके अलावा कई सारे कोल कारोबारी जो कोयला व्यापारी हैं, बड़े बड़े कोयला व्यापारी जो हैं, और उसमें से कुछ जो है वो निरसा विधानसभा में, चिरकुंडा, मैथन, इन सब इलाकों में जो हैं उनके यहाँ पर भी छापेमारी चल रही है। केवल कोयलांचल झारखंड में केवल 18 जगह पे छापेमारी, ये अपने आप में पूरे झारखंड में एक बहुत बड़ी बात है और एक बहुत बड़ी रेड के रूप में इसे देखा जा रहा है। और दबिश कब दी ईडी की टीम ने? सुबह 5 बजे। आप सोच सकते हैं 5 बजे, जब शायद आप में से बहुत से लोग जगते हों और बहुत से लोग उस समय भी चैन की नींद सो रहे हों, लेकिन चैन की नींद में खलल डाल दी आज ईडी ने। और मामला यही नहीं रुकता है, तस्वीरें तो ऐसी भी आ रही हैं सामने जो पहले भी आती रही हैं। गहने, जेवर और नोटों की गड्डियां कई करोड़ के आंकड़े पार कर सकती हैं इस छापेमारी के दौरान जो नोट बरामद हो रहे हैं वो। इससे पहले भी बहुत सारी रेड आप खुद भी देखते आए हैं, ईडी की रेड में करोड़ों रुपए जो हैं वो सामने आते हैं ईडी की रेड के बाद। और इस बार भी काफ़ी सारे फोटोज़ जो हैं इस वक्त जो है वो सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसमें बहुत सारे गोल्ड की ज्वेलरी और साथ ही साथ कैश के बंडल्स जो हैं वो दिख रहे हैं। हालांकि ईडी की तरफ से अभी ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये जो चीज़ें अभी दिख रही हैं वो आखिर बरामद कहाँ से हुई है, कहाँ से वो मिली है, किस ठिकाने से मिली है और उस ठिकाने से किसका लेना देना है। लेकिन सबसे बड़ी बात, भाजपा नेता समाज सेवी एलवी सिंह ईडी की रडार पर।